हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और दोस्तों आज हमको ये आपका जो है 3.2 एक्सरसाइज 3.2 देखिए ध्यान से। आपका 3.2 है दोस्तों, ये देखिए। ये 3.3 है एक्चुअल में पुरानी बुक में, लेकिन 3.2 है नई बुक में। तो इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, थर्ड नंबर क्वेश्चन के हम कर रहे हैं लाइन से। इसमें दोस्तों आज हमको ये करना है, ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले हम ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन उठा रहे हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. अब पहले आप समझिए कि फ्रैक्शन क्या चीज होती है। देखिए मैंने तो यहाँ लिख लिया है, अब आप समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहला काम, सबसे पहले फ्रैक्शन समझिए और सॉल्यूशन समझिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है, आप इसमें फ्रैक्शन समझिए। देखिए फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एन अपॉन डी को फ्रैक्शन बोला जाता है। यानी आपसे कोई पूछे फ्रैक्शन क्या होता है, तो एन अपॉन डी फ्रैक्शन, या इसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं, अंश हर। हिंदी में बोलते हैं अंश बटे हर, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, एन आर लिख दिया मैंने, और डी आर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अंश हर। तो इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, सबसे पहला काम। तो ध्यान रखना x अपॉन y जो होता है, यानी ऐसा 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 नंबर जिसे x अपॉन y के फॉर्म में लिख सकें, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जहां x अंश होता है और y जो होता है हर होता है, यानी x स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर एंड y स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है। A number which can be written in the form of x upon y is known as fraction. तो अब आप यहां लिखिए, let the numerator and denominator of fraction x and y respectively. तो ये आपको अच्छे से पता चल गया, x और y हो गया। अब उसमें बोल रहा है उसने कि फ्रैक्शन बिकम 9/11 अगर उसमें दो दो जोड़ा जाएगा। देखिए ये एक आपका फ्रैक्शन है x अपॉन y। अब इसमें दो जोड़ रहे हैं अपन, ये दो जोड़ा, तो इसके बराबर कितना मिल रहा है, 9/11। बोल रहा ना फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये 11 का यहाँ इंटू होगा तो हो जाएगा x प्लस 2, 9 का इंटू इसमें होगा y प्लस 2 से, तो इंटू करिए 11x और 11 2 जा 22, 9y, 9 2 जा 18। अब 11x इसको यहाँ शिफ्ट करिए, माइनस 9y और ये 18 माइनस 22, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y। इधर बचेगा खाली -4, समीकरण 1। ध्यान रखिए इसको ही प्रतिस्थापन विधि से ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब बोल रहा है यदि 3 जोड़ दिया जाए, आपके क्वेश्चन में ही बोला है 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट विल बिकम 5/6। 3 ऐड कर दिया जाए दोनों में, ये 3 ऐड करने में 5/6, जैसे वहां 9/11 हो तो 5/6 हो रहा। तो ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ 5 y प्लस 3। बिल्कुल आराम से करिएगा। देखिए इस वाले 6 का गुणा इस पूरे में होता है और ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, और इसका यहाँ होता है, इसको बोलते हैं त्रियक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब ये आ रहा है तो 6x होगा, ये 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 5y, 5 3 जा 15। अब 6x माइनस 5y और ये 15 माइनस 18, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, ये हो जाएगा -3। ये समीकरण 2। अब देखिए आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आपको बोला नहीं है ना एलिमिनेशन मेथड से, तो आप नहीं कर पाओगे।
तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या कर सकते हैं। इसी से समीकरण 2 से मान निकाल लीजिए। समीकरण 2 से इसी से हम मान निकाल लेते हैं। तो 6x को हमने रोका, माइनस में है 5 बाय वहां जाएगा तो प्लस होगा, तो पहले ही लिख दो। तो x बराबर हो गया 5 बाय माइनस 3/6। ये पहली वैल्यू हो गई आपकी। अब इसको उठा के इसको समीकरण 3 दे सकते हैं। अब इसको समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर, तो आपका समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब 11 ये हो जाएगा 5y माइनस 3/6 माइनस 9y माइनस 4। तो इधर तो सीधा सीधा हो जाएगा 55y माइनस 33, और ये हो जाएगा 6 9 जा 9 54 y/6। ये माइनस है, ध्यान रखना, इसका इंटू करो। अब देखो 55 में से 54 जाएगा तो बचेगा y माइनस 33 अपॉन, हाँ बच्चा 9 चौके 36। अब y बराबर इधर हो जाएगा -36, ये हो जाएगा +33, तो बचेगा -3। यहाँ बड़े नंबर का साइन आएगा, नहीं बड़े नंबर का साइन नहीं आएगा, कुछ गलती हो रही है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। हाँ यहाँ बड़े नंबर का साइन है, पॉजिटिव आएगा। ठीक 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 ठीक। तो y बराबर 3 आएगा। y बराबर कितना आएगा? 3। 6 चौके 24 होगा यार, ये 6 चौके 24 होगा, ये 6 चौके 24 होगा, और ये 24 रहेगा, ये 24 रहेगा। ये गलत हो गया यहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से फिर से करिए। देखिए ये जो है यहाँ से 55 55 और 54 में गया तो कितना बचेगा, आपको अच्छे से पता है। 55 में 54 गया तो कितना बचेगा? y बचेगा -33, और इधर बचा है 6, ये बचेगा -4, तो इंटू होगा, तो 6 चौके 24 होगा, और ये y -33 तो है ही, तो y बराबर यहाँ +33 हो जाएगा, -24 घटा दोगे तो 9 आ जाएगा। 7 3 9 होता है, हाँ ये 6 और 3 9 हो जाएगा, तो आपका ये बचा 9। अब 9 जब आ गया तो अब आप यहाँ रख दो, यहाँ 9 रखो, आ जाएगा x की वैल्यू। अब x बराबर आपका कितना है? 5y माइनस 3/6, तो 5 नाम 45 माइनस 3 6। 45 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 42। 42 को जब 6 से उड़ाएगा तो 6 7 42, यानी x की वैल्यू आएगी 7। तो जो फ्रैक्शन होगा एक्चुअल में वो होगा x अपॉन वाई, यानी कि x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 9। ये आंसर होगा। ऐसे करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा एक क्वेश्चन और है, जैकब वाला क्वेश्चन है। तो बोला 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम, यानी कि पहले। फिर इसके बाद बोला है 5 ईयर्स एगो, यानी कि देखिए आपसे ये क्वेश्चन, अब एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या बोल रहा है। 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन। आज से 5 साल बाद जैकब की उम्र 3 गुनी रहती है, उसके लड़की की उम्र जैकब की 3 गुनी रह जाती है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। आप यहां सबसे पहले लिखिए लेट द प्रेजेंट एज, लेट द लेट द प्रेजेंट एज ऑफ
Jacob X years and son's age. Son age को वायर मान लेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और देखिए यहाँ पे आज अभी हमको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इसमें हमको दिया गया है लेट द प्रेजेंट एज, ये आपको दिया है 5 years हेंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद जेकब की उम्र उसके बच्चे की 3 गुनी हो जाती है, सन की। और फिर बोला है 5 years एगो जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 7 दूनी रहती। तो आप लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज एक्स ईयर्स एंड सन एज इज वाई ईयर्स। तो अब आप कुछ मत करिए, देखिए यहाँ पे 5 years हेंस 5 years हेंस का मतलब होता है आज से 5 बार बाद, 5 वर्ष बाद। सीधी सी बात है, आज से 5 वर्ष बाद हम भी 5 साल बड़े हो जाएंगे और आप भी। और ये आपका पुत्र की दोनों में 5-5 बढ़ा दीजिए। पहला तो ये रूल ही है कि दोनों में 5-5 बढ़ेंगे, पुत्र भी बढ़ेगा पिता भी बढ़ेगा। इसके बाद वो बोल रहे हैं 3 गुनी है, तो हमेशा राइट हैंड में 3 का मल्टीप्लीकेशन करिएगा, 3 टाइम बोला है तो। अब देखिए x प्लस वाई यहाँ आ जाएगा 3y, 3 5 जो 15। अब x माइनस 3y, ये 3y इधर आ जाएगा। इसके बाद 15 माइनस 5 तो आपका आ जाएगा 10, सिंपल। ये इस टाइप से, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसे आराम से करिए, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब आपको बोलना है 5 years एगो, 5 years एगो, यानी कि दोनों में 5-5 कम हो जाएगा। तो देखिए दोनों में हमने 5-5 कम कर दिया। बोल रहे हैं 7 टाइम, तो 7 का इंटू करिए, ये हो जाएगा 7 बाय, और ये 7 5 जो 35, ये 7 बाय तब आएगा। और ये -35, -5 यहाँ आके +5 होगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू होगा -30। अब ये समीकरण 2 है। अब देखिए यहां से, अब आप यहां से इसको डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए कोई भी एक वैल्यू उठा के रख दीजिए। जैसे यहीं से अगर हम निकालें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी x माइनस 3y बराबर 10 है। तो एक्चुअल में ये हो जाएगा 10 प्लस 3y। ये इसको उठा के समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए x माइनस 7y इक्वल टू -30। अब यहाँ पे रखिए x की वैल्यू 10 प्लस 3y माइनस 7y -30। तो इधर आ जाएगा -4y -10 माइनस, ये आपका जाएगा 10, यहाँ 30 है, और 30 -30, ये 10 यहाँ आके -10 होगा। तो ये हो जाएगा आपका -40, और ये -4y, तो y बराबर आपका आएगा -40 अपॉन -4, माइनस माइनस कटा तो पूरा कट के 10 आएगा। तो जो बेटा है सन जैकब का, वो 10 साल का है। और जैकब जो है वो, जैकब का आपका पता चलेगा जब y की आप रखेंगे वैल्यू, जब पता चलेगा यहाँ पे। जैसे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखने पर का मतलब क्या है, तो x माइनस 3y बराबर 10। अब आपका एक्चुअल में आया कितना है, y बराबर 10 आया है। तो जो 10 रखा ये, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30, यानी कि 40, x बराबर 40। इस टाइप से आपको ऐसे करना है। अतः आपकी जो वर्तमान आयु होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ
जैकब इज 40 ईयर्स, 40 वर्ष। और सन्स एज, सन की जो उम्र है वह 10 वर्ष। ये करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।